जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए और आपके दिल में अपने तिरंगे के लिए सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ जाए। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज हमें खुलकर बोलने की आज़ादी ना होती, अगर अपने ही देश में हमें गुलामों की तरह जीना पड़ता, अगर तिरंगा फहराने पर सज़ा मिलती, तो क्या हम आज की तरह गर्व से कह पाते मैं भारतीय हूँ। दोस्तों, आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसके लिए हज़ारों वीरों ने अपने सपनों का गला घोटा, माताओं ने अपने बेटे खोए, पत्नियों ने अपना सुहाग खोया और अनेक क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज की कहानी ऐसे ही एक अमर वीर की है, एक ऐसे गोरखा योद्धा की जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया। यह कहानी है भारतीय राष्ट्रीय सेना के पहले गोरखा शहीद मेजर दुर्गा मल्ला। 1 जुलाई 1913 को देहरादून के निकट डोईवाला में एक साधारण गोरखा परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था दुर्गा मल्ला। उनके पिता सूबेदार गंगाराम मल्ला भारतीय सेना में थे। बचपन से ही दुर्गा मल्ला के मन में देशभक्ति की ज्वाला दधक रही थी। 1930 पूरा देश महात्मा गांधी के दांडी मार्च से स्वतंत्रता की प्रेरणा ले रहा था। तब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले दुर्गा मल्ला खुला मंच में पर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे। उनकी आवाज़ में देश प्रेम था और दिल में आज़ादी का सपना। 18 वर्ष की आयु में वे 21 गोरखा राइफल में भर्ती हुए, लेकिन उनका लक्ष्य केवल सैनिक बनना नहीं था। वे भारत माता को स्वतंत्र देखना चाहते थे। 1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज INA स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, तब दुर्गा मल्ला ने अंग्रेजी सेना छोड़कर आज़ाद हिंद फौज का दामन थाम लिया। उनकी बहादुरी, निष्ठा और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें मेजर का पद मिला। उन्हें खुफिया विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वे दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर आज़ादी की लड़ाई को मजबूत कर रहे थे। 27 मार्च 1944 कोहिमा क्षेत्र में एक गुप्त मिशन के दौरान दुर्गा मल्ला अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए। इसके बाद उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उन्हें बार बार कहा गया, अपना अपराध स्वीकार कर लो, नेताजी और INA के खिलाफ बयान दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन दुर्गा मल्ला मुस्कुराकर हर बार एक ही जवाब देते रहे, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने केवल अपने देश से प्रेम किया है। अंग्रेज समझ गए कि यह गोरखा वीर टूटने वाला नहीं है। पत्नी से अंतिम मुलाकात। फांसी से पहले अंग्रेजों ने उनकी पत्नी शारदा देवी को जेल में मिलने की अनुमति दी। कल्पना कीजिए उस क्षण की, एक तरफ फांसी का आदेश, दूसरी तरफ पत्नी की नम आंखें। लेकिन दुर्गा मल्ला का हौसला पहाड़ की तरह अटल था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं जो बलिदान दे रहा हूँ वह व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अवश्य स्वतंत्र होगा, यह केवल समय की बात है। शारदा, चिंता मत करो, करोड़ों हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द केवल अपनी पत्नी के लिए नहीं थे, ये पूरे भारत के लिए एक संदेश थे। 25 अगस्त 1944 दिल्ली की जेल में केवल 31 वर्ष की आयु में मेजर दुर्गा मल्ला को फांसी दे दी गई। फांसी का फंदा उनके शरीर को समाप्त कर सका, लेकिन उनके विचारों, उनके साहस और उनके बलिदान को कभी समाप्त नहीं कर पाया। अमर प्रेरणा। आज स्वतंत्र भारत की संसद के परिसर में मेजर दुर्गा मल्ल की प्रतिमा स्थापित है। वह प्रतिमा हर भारतीय को याद दिलाती है कि आज हम जिस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत किसी ने अपने प्राण देकर चुकाई है। जब भी हम तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं, तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत माता की सेवा की। दोस्तों, आज़ादी केवल एक शब्द नहीं, यह लाखों बलिदानों का परिणाम है। जब भी तिरंगा आपके सामने लहराएं, तो एक बार 31 वर्षीय गोरखा वीर को अवश्य याद कीजिए, जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ स्वतंत्र भारत में जी सके। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला अमर रहे। भारत माता की जय। जय हिंद।